दूर घनी पहाड़ियों के बीच सीतापुर नाम का एक गांव था। उसी गांव में कमला अपनी बेटी शालिनी और मालिनी के साथ रहती थी। शालिनी जहां बहुत ही खूबसूरत थी, वहीं मालिनी का रंग सांवला था। इसकी वजह से उनकी माँ कमला दोनों बेटियों में फर्क करती थी। मालिनी सुबह से शाम तक घर के कामों में लगी रहती थी। साफ सफाई करती, बर्तन धोती और खाना बनाती थी। उसके सांवले रंग की वजह से उसकी माँ भी उस पर ध्यान नहीं देती और उसे अकेले ही सारा काम करने के लिए छोड़ देती थी। माँ, आज मैं बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी, आप उंगलियां चाटती रह जाएंगी। हाँ हाँ, अच्छा खाना बनाएगी। पहले ठीक से रोटी सब्जी बनाना तो सीख जा। और हाँ, नमक तेज मत करना, शालिनी को ज़्यादा नमक पसंद नहीं है। तुम चिंता मत करो माँ, मैं अच्छा खाना बनाऊंगी। खाना बनाने के बाद भी मालिनी को चैन नहीं मिलता था। वह रोज जंगल जाती और वहाँ से लकड़ियाँ लेकर आती थी। मालिनी जंगल जाती, लकड़ियाँ काटती और फिर लकड़ियों की गठरी अपने सर पर रखकर घर वापस आ जाती थी। इतना करते करते सुबह से शाम हो जाती। फिर मालिनी खाना खाती और खाना खाकर सभी लोग सो जाते थे। जहाँ मालिनी का दिन काम करते करते बीतता था, वहीं शालिनी दिन रात बस आईने के सामने बैठकर अपनी खूबसूरती निहारती रहती थी। अरे वाह, आज तो मेरा चेहरा और भी अच्छा लग रहा है। भगवान ने भी क्या सूरत दी है मुझे। और एक तरफ वो मालिनी है, काली कलूटी। शालिनी हर रोज बस सज संवर कर गांव में घूमने निकल जाती थी। गांव वाले उसकी सुंदरता देखकर दंग रह जाते थे। अरे वो देखो, कितनी सुंदर है वो शालिनी। अरे वाह, ये कमला की बिटिया को देखकर तो मन खुश हो जाता है। फिर एक दिन रोज की तरह मालिनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ी काटने चली जाती है। वहीं जंगल में उसे एक पेड़ दिखता है। वह वहीं खड़ी होकर उससे लकड़ियां काटने लगती है। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर घने जंगल में कहीं खो जाती है। अरे ये क्या हो गया, मेरी कुल्हाड़ी तो जंगल में खो गई और मेरी लकड़ी भी नहीं कटी। अब मेरा क्या होगा? माँ तो मुझे मार ही डालेंगी। कुल्हाड़ी ना मिलने पर मालिनी दुखी मन से घर चली जाती है। माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जब मैं लकड़ियाँ काट रही थी तो कुल्हाड़ी मेरे हाथ से छूट गई और जंगल में कहीं खो गई। माँ, क्या बोल रही है तू? तूने कुल्हाड़ी खो दी और बिना लकड़ी लिए ही वापस आ गई? हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़की का? एक तो कोई काम ढंग से नहीं करती, ऊपर से इतनी अच्छी कुल्हाड़ी भी जंगल में फेंक कर चली आई। निकल जा इस घर से, नालायक! और जब तक कुल्हाड़ी ना मिले वापस मत आना। नहीं माँ, नहीं, ऐसा मत करो, मुझे घर से मत निकालो। माँ, मैं कुल्हाड़ी लेकर आ जाऊंगी। माँ, मुझे घर से मत निकालो। बार बार माफी मांगने के बाद भी उसकी माँ का दिल नहीं पसीजता और वो मालिनी को घर से निकाल देती है। घर से निकाले जाने के बाद मालिनी कुल्हाड़ी की तलाश में जंगल की ओर चल देती है। दूर घने जंगल में जाकर मालिनी फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसके रोने की आवाज सुनकर एक बूढ़ी दादी वहां आ जाती हैं। अरे बेटी, तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? और तुम रो क्यों रही हो? तुम तो इतनी प्यारी बच्ची हो, मुझे बताओ क्या हुआ? अरे दादी माँ, क्या बताऊं, मेरी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं जंगल में लकड़ी काट रही थी और गलती से मेरी कुल्हाड़ी जंगल में खो गई और मेरी माँ ने कहा है कि जब तक मैं वह कुल्हाड़ी लेकर नहीं आ जाती तब तक मुझे घर नहीं आना है।
अच्छा, ऐसी बात है। तुम चिंता मत करो बेटी, मेरे साथ चलो, मेरे घर चलो, वहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है दादी माँ, जैसा आप कहें, मैं आपके साथ चलती हूँ। उसके बाद बूढ़ी दादी मालिनी को लेकर अपने घर चली जाती है। घने जंगल के बीच एक सुंदर सी झोपड़ी थी और वही दादी माँ का घर था। फिर दादी माँ मालिनी के लिए खाना बनाती है और उसे खाना खिलाकर अपने साथ ही सुला लेती है। अपनी रोज की आदत की वजह से मालिनी सुबह सुबह ही उठ जाती है। सुबह उठकर वह घर के कामों में लग जाती है और पूरे घर की साफ सफाई कर देती है। फिर थोड़ी देर बाद दादी माँ की नींद खुल जाती है। अरे, ये इतनी साफ सफाई किसने कर दी इतनी सुबह सुबह? और मालिनी कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ चली गई सुबह सुबह? अभी बाहर जाकर देखती हूँ, शायद वहीं हो। दादी बाहर जाकर देखती है तो पाती है कि मालिनी काम में लगी हुई है। अरे अरे मालिनी बेटा, ये तुम क्या कर रही हो? ये सब करने के लिए मैं अकेले काफी हूँ, ये सब तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे दादी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं अपने घर पर रोज करती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटी, मैं एक छोटी सी बच्ची से काम नहीं करवा सकती, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तू चल मेरे साथ अंदर चल, मैं तुझे कुछ खाने को देती हूँ। उसके बाद दादी और मालिनी इकट्ठे ही बैठकर खाना खा लेते हैं और सो जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। दादी खाना बना रही होती हैं, तभी वह देखती हैं कि मालिनी कुछ उदास लग रही है। अरे बेटी, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? क्या बताऊं दादी, आज माँ और शालिनी की बहुत याद आ रही है। उनको देखे हुए बहुत दिन हो गए। पता नहीं वो लोग कैसे होंगे। कोई बात नहीं बेटी, तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। मेरे साथ आओ बेटा। उसके बाद दादी मालिनी को अपने साथ ले जाती है। रास्ते में जाते वक्त एक साधु बाबा वहां से आ जाते हैं। बेटी, मैं रास्ते में जा रहा था तो मुझे तुम्हारी ये कुल्हाड़ी मिली। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लेकिन ये तो सोने की कुल्हाड़ी है, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है दादी। हाँ बेटी, इसे ले लो, ये तुम्हारी कड़ी मेहनत का फल है बेटी, इसे ले लो। दादी माँ और साधु बाबा के कहने पर मालिनी कुल्हाड़ी ले लेती है। फिर साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। मेरे साथ आओ बेटी, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। उसके बाद मालिनी दादी के साथ चल देती है। देखो बेटी, ये बरगद का पेड़ है, इसके नीचे जाकर खड़ी हो जाओ। मालिनी बरगद के पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है। तभी पूरा पेड़ चमकने लगता है और उसमें से एक पोटली नीचे आती है और मालिनी के पास आकर गिर जाती है। मालिनी उस पोटली को ले लेती है और दादी का धन्यवाद करती है। दादी माँ, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। दादी माँ, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। इसमें उपकार कैसा बेटी, ये तो तुम्हारी मेहनत का फल है। मैं गरीब बुढ़िया तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। अब अपने घर जाओ बेटी, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। फिर मालिनी अपने घर के लिए निकल जाती है। जब मालिनी अपने घर आती है तो उसकी माँ उसे देखकर चौंक जाती है। माँ, मैं वापस आ गई हूँ। माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी कि मेरे बिना तुम लोग कैसे होगे। अरे मालिनी बेटा, तुम इतने दिन तक कहाँ थी? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी। और बेटा, ये सब क्या है? ये चमचमाती हुई कुल्हाड़ी और ये पोटली,
ला इसे मैं अच्छे से रख देती हूँ। फिर उसकी माँ सारा सामान ले जाकर रख देती है। फिर उसी रात को खाना खाते वक्त, अरे मालिनी बेटा, तुमने बताया नहीं कि ये सारा सामान तुझे कहाँ से मिला? अरे वो सामान, अरे माँ, वो तो मुझे एक दादी ने दिए। जब मैं यहाँ से गई तो जंगल में मुझे एक दादी माँ मिली। मैं उन्हीं के पास रहती थी। उन्होंने ही मुझे आते वक्त ये सारा सामान दिया। फिर उसी रात मालिनी पता नहीं कहाँ से इतना सारा धन लेकर आई है। अगर मैं अपनी बेटी शालिनी को भी वहाँ भेजूं तो उसे भी ढेर सारा धन मिल जाएगा। सुनो शालिनी बेटा, वो मालिनी न जाने कहाँ से इतना सारा धन दौलत लेकर आई है। तू भी जा और जैसा मैं बोलती हूँ वैसा कर, तो तुझे भी ढेर सारा धन दौलत मिलेगा। ठीक है माँ, अगर तुम ऐसा बोल रही हो तो मैं चली जाऊंगी। फिर अगले दिन सुबह शालिनी कुल्हाड़ी लेकर निकल जाती है। गांव के लोग उसे देखकर दंग रह जाते हैं कि कभी कोई काम न करने वाली लड़की आज कुल्हाड़ी लेकर कहाँ जा रही है। शालिनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में चली जाती है। उसे कभी काम न करने की आदत तो थी ही। अरे ये माँ ने भी मुझे कहाँ भेज दिया। मैं कोई लकड़ी वकड़ी नहीं काटने वाली, बस ये कुल्हाड़ी फेंक देती हूँ, फिर शायद वो बुढ़िया आ जाए। शालिनी कुल्हाड़ी फेंक देती है और दादी के आने का इंतजार करने लगती है। चलो, कुल्हाड़ी तो मैंने फेंक दी, अब मुझे इंतजार करना होगा। तभी दादी माँ वहाँ आ जाती है। अरे बेटी, तुम्हें क्या हुआ? तुम तो इतनी सुंदर बच्ची हो। क्या बताऊं दादी माँ, यहाँ जंगल में लकड़ी काटने आई थी और मेरी कुल्हाड़ी कहीं खो गई। अब मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। अब मैं क्या करूं? तुम चिंता मत करो बेटी, तुम मेरे साथ मेरे घर आओ, वहाँ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना कहकर दादी उसे अपने घर ले जाती हैं। शालिनी हमेशा से ही आलसी थी और दिन भर बस आराम करती रहती थी। वो दादी की कोई मदद नहीं करती और दादी को सारा काम खुद ही करना पड़ता था। वो सुबह देर से उठती और फरमाइशें करने लगती। अरे दादी, आप यहाँ हो? यहाँ मुझे जोरों की भूख लगी हुई है और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे बेटी, तुम उठ गई? तुम चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हें अभी खाना बना कर देती हूँ। फिर दादी और शालिनी रात में खाना खाकर सो जाते हैं। 1-2 दिन होते ही शालिनी का मन भर जाता है। दादी, यहाँ मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। मुझे घर जाना है, माँ की बहुत याद आ रही है। ठीक है बेटी, तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। मेरे साथ चलो बेटी। इतना कहकर दादी शालिनी को साथ लेकर जंगल में चल देती हैं। वहीं रास्ते में उसकी कुल्हाड़ी पड़ी होती है। ये लो बेटी, ये रही तुम्हारी कुल्हाड़ी। अब तुम्हारी माँ भी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। लेकिन कुल्हाड़ी तो लोहे की है। ये कुल्हाड़ी नहीं चाहिए, मुझे मालिनी के जैसे सोने की कुल्हाड़ी चाहिए। तुम्हारी यही कुल्हाड़ी है बेटी, इसे ले लो। दादी के कहने पर ना चाहते हुए भी शालिनी वो कुल्हाड़ी ले लेती। मेरे साथ आओ बेटी। फिर शालिनी और दादी आगे चल देते हैं। दादी उसे लेकर उसी पेड़ के पास जाती हैं। उस पेड़ के नीचे जाओ बेटी। शालिनी पेड़ के नीचे चली जाती है और पेड़ जगमगाने लगता है और पेड़ के ऊपर से शालिनी के ऊपर कीचड़ गिरने लगता है और शालिनी का पूरा शरीर कीचड़ से भर जाता है। अरे दादी, ये क्या हो गया? मेरा पूरा शरीर कीचड़ से भर गया। ये जादुई बरगद का पेड़ है बेटी, ये तुम्हारे कर्म के हिसाब से ही फल देता है। तुम्हारी बहन मालिनी बहुत मेहनती थी, इसीलिए उसे सोना मिला, और तुम हमेशा आराम करती रहती थी और आलसी थी, इसीलिए तुम्हें ये अलकतरा मिला। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है
और आप ऐसी और कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।